अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इकरा राजपूत नॉवेल्स। श्याम बाय इकरा राजपूत। किस नंबर 2। हुर्फ लब से होता है कब अदा हर एक मफ़हूम, बेज़बां आँखों की गुफ्तगू भी समझा कर। वो लॉन्च में दाखिल हुई तो इसहाक साहब मामूल के मुताबिक खबरें सुन रहे थे, जिसे देख उसके लबों पे मध्यम सी मुस्कुराहट रक्सा हुई थी और उसने दबे पांवों उनके पास जाते पीछे से उनके गले के गिर्द बाजू हायल किए थे। अस्सलाम वालेकुम दादा। आ गया मेरा शेर। इसहाक साहब ने प्यार से श्याम के गाल थपथपाए थे। श्याम उनके पास सोफे पे गिरने के से अंदाज पे बैठी, जिस पे उन्होंने उसे देखा। क्या हुआ मेरे शेर को, तबीयत ठीक है? उनके लहजे में उसके लिए फिक्रमंदी थी, जिस पे वो मुस्कुरा दी। दादा कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई थी। श्याम ने मध्यम सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उनकी फिक्रमंदी दूर करना चाही, जिस पर वो कुछ मुतमिन हुए। चलो उठो, फ्रेश होकर कुछ खाकर आराम कर लो, उन्होंने उसे देखकर कहा, जिस पर वो चेहरे पर मासूमियत सजाए सरस बात में हिला गई, जिस पर इसहाक साहब ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते उसके सर पे प्यार से चपत लगाई थी। चलो उठो, शाबाश। उनके कहने पे वो उठी थी कि फिर उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। दादा मिनाल कहाँ है? वो तुम्हारे कमरे में सो रही है, उन्होंने एलईडी पे नजरें मरकूज करते उसे बताया, जिस पर वो अपने कमरे की तरफ चल दी। वो कमरे में दाखिल हुई तो उसकी पहली नजर बेड पे सोए 3 साला नन्हे वजूद पे पड़ी, जो जो बेसुध सोई बहुत मासूम लग रही थी। उसने आगे बढ़ उसकी शिफाफ पेशानी पे लब रखे, जिस पे वो कसमसाई थी। श्याम पीछे होती एक नजर उसे देख फ्रेश होने चले गई। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई तो उसने बेड की तरफ देखा, जहां वो लेटी अपनी आंखें मासूमियत से मसल रही थी। श्याम उसे देख मुस्कुराती बेड के करीब आई। उठ के मेरी प्रिंसेस, श्याम ने कहते अपनी बाहें उसके लिए हवा की थी, जिस पर उसने चौंक कर श्याम को देखा। मम्मा आप आ गई। वो श्याम को देख खुशी से बेड पे उछलती उसके पास उसके सीने से लगी। जिस पर श्याम ने उसे खुद में भींचा था। मामा की जान ने खाना खाया? श्याम ने उसके बाल संवारते पूछा, जिस पर वो मासूमियत से सिरनफी में हिला गई। मिनाल आपने खाना क्यों नहीं खाया? श्याम ने उसे अपने सामने करते जरा सख्ती से पूछा, क्योंकि मिनाल ने मामा के साथ खाना खाना था, उसने कहते मासूमियत से श्याम के रुखसार पे लब रखे, जिस पे ना चाहते हुए भी श्याम मुस्कुरा दी थी। मामा मामू तंग कर रहे हैं। वो जो किचन में खाना बना रही थी मिनाल की आवाज पे फौरन से बाहर आई, जहां मिनाल बैठी अपने अल्फाबेट ब्लॉक्स के साथ खेल रही थी और उसके साथ बैठा वो 22 साल लड़का उसे तंग कर रहा था। ऋषभ, ना तंग करो उसे, खेलने दो। श्याम ने ऋषभ को डपटा। अभी मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ इस चूजी को, ऋषभ ने श्याम से कहते मिनाल की नाक दबाई थी, जिस पर मिनाल ने गुस्से से मुंह फुलाते उसे देखा। मम्मा, मिनाल चीखी थी, जिस पर ऋषभ ने फौरन से उसके मुंह पे हाथ रखा था। ऋषभ, अगर वो रोई ना तो तुम अपनी खैर मनाना। मिनाल की आवाज सुन श्याम ने किचन से हाँक लगाई, जबकि मिनाल का रोने का पूरा इरादा देख ऋषभ बौखलाया था। चूजी देख, रोना नहीं प्लीज, मैं तुम्हें चॉकलेट्स दूंगा, वरना तुम्हारी माँ ने मुझे छोड़ना नहीं। ऋषभ ने इल्तिजा करने पे मिनाल ने आंखें पटपटाते उसे देखा।
जल्दी से चॉकलेट दो, मैं नहीं रोऊंगी। मृणाल ने मासूमियत से अपनी नन्ही हथेली उसके सामने फैलाई, जिस पर ऋषभ ने होंकपन से उसे देखा। फ्रॉडन चूजी, मामू को लूटती हो। ऋषभ ने उसे मसनूई गुस्से से देखा, जिस पर मृणाल खिलखिलाई थी, जबकि ऋषभ ने उसकी खिलखिलाहट पर निसार होते उसके गाल खींचे थे। मेरी शैतान चूजी। उसने अपनी शर्ट की पॉकेट से चॉकलेट्स निकालते मृणाल की तरफ बढ़ाई, जिसे मृणाल फौरन से थाम गई। थैंक यू मामू। मृणाल ने उसके गाल पर लब रखे, जिस पर ऋषभ मुस्कुरा दिया। मामू को रिश्वत दी जा रही है, ऋषभ ने कहते उसे गुदगुदाया था, जिस पर वो खिला दी। जिसे देख अपने कमरे से बाहर आते इसहाक साहब भी मुस्कुराते उन दोनों के पास आए थे, जबकि उन तीनों को किचन से देखती श्याम उन तीनों को एक दूसरे के साथ खुश देख मुस्कुराती, क्योंकि इन तीनों से ही तो उसकी कुल कायनात थी। रात के खाने के बाद वो किचन में बर्तन धो रही थी, जबकि इसहाक साहब लाउंज में बैठे एलईडी पे हलाल कमेटी का इजलास देख रहे थे, और ऋषभ उनके करीब बैठा मृणाल को सेब काट के देता एक नजर एलईडी पे भी डाल देता था। कितने में कोमल जल्दी में लाउंज में दाखिल हुई थी, जिस पर इन तीनों की नजरें उस पर गई। अस्सलाम वालेकुम दादा, श्याम कहाँ है? इसहाक साहब को अपनी तरफ मतवज्जा देख कोमल फौरन से बोली, बेटा वो किचन में है। उन्होंने कोमल को बताते नजर वापस एलईडी पे जमाई थी, जिस पर कोमल किचन की तरफ बढ़ती कि ऋषभ ने उसका रास्ता रोका था। क्या है? कोमल ने उसे घूरा। ये तुम मेरी आपी को नाम से क्यों बुलाती हो? ऋषभ ने भी बदले में उसे घूरा था। क्योंकि वो मेरी क्लास में पढ़ती है। बेशक वो तुम्हारी क्लास फेलो है, लेकिन उम्र में तुमसे 2 साल बड़ी है। माना कि मृणाल की वजह से उन्हें पढ़ाई से ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन है तो तुम्हारी सीनियर ही। ऋषभ ने उसे संजीदगी से समझाया, जबकि उसकी आंखों में शरारत वाजिया थी। देखो यशी, मैं इस टाइम बहस के मूड में नहीं हूँ। माना श्याम बड़ी है मुझसे, लेकिन श्याम ने मुझे खुद ही मना किया है आप ही बोलने से। और दूसरी बात, वो मेरी दोस्त भी है, समझे तुम? उसकी बात सुनते तिरक कर बोली, तुम नहीं आप। तुमसे पूरे 4 दिन भराऊं। ऋषभ ने उसके अंदाज में मुस्कुराहट जब्त करते उसे जिच किया था। भाड़ में जाओ तुम। कोमल झुंझलाती पैर पटकती आगे बढ़ गई। भाड़ की लोकेशन सेंड कर देना। ऋषभ ने कहका लगाते पीछे से हाँक लगाई थी, जिस पर बोतल मिलाकर रह गई। ये तुम्हारा भाई किसी दिन मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। कोमल किचन में दाखिल होती तपे लहजे में बोली, जिस पर श्याम ने उसे देखा। खबरदार मिली, मेरे भाई के बारे में कुछ बोली तुम। श्याम ने अपने हाथ खुश करते उसे वार्न किया था। भाई नहीं कह रही तुम्हारे भाई को। भाई नहीं कह रही तुम्हारे भाई को कुछ। चलो आओ, छत पर चलते हैं। कमल फौरन मुद्दे पे आई। क्यों? श्याम ने उलझ कर उसे देखा। ओहो, चांद देखने, और क्या? कोमल उसका हाथ पकड़ती किचन से निकली। वो दोनों लाउंज अबूर करती सीरों की तरह भरी थी कि साख साहब की आवाज पे वो दोनों रुकी। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो तुम दोनों? इसहाक साहब ने उन दोनों से पूछा। दादा चांद देखने जा रहे हैं, कोमल ने फौरन से बताया। हलाल कमेटी को तो टेलीस्कोप से देखने के बावजूद चांद नजर नहीं आ रहा। इन साहिबा को जरूर आएगा नजर। ऋषभ बेनियाजी से बोला, जिस पर कोमल उसे कुछ सख्त बोलती कि मिनाल बोली, मामू मुझे भी देखना चंदा मामा।
ماموں مجھے بھی چندا ماما دیکھنا ہے۔ میری چوزی آپ کا چندا ماما تو میں یعنی آپ کے سامنے ہوں۔ یشب نے کنکھیوں سے سیڑھیوں کے پاس کھڑی کومل کو دیکھ منال سے کہا، جس پر کومل کا حلق تک گھروا ہوا تھا۔ اوہ خوش فہمیاں، کومل بیزاری سے کہتی سیام کو لیے سیڑھیاں عبور کرنے لگی، جبکہ اسحاق صاحب نے یشب کے سر پہ چپت رسید کی تھی، جس پہ یشب نے مسکینیت سے اپنا سر مسلتے انہیں دیکھا۔ کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ اسحاق صاحب کے سوال پہ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہنس دیا، جس پہ وہ بھی اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ مسکرا دیے تھے۔ وہ دونوں چھت پہ کھڑی آسمان پہ چاروں طرف نظر دھرا رہی تھی، جبکہ چاند تھا کہ نظر آنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ اللہ جی پلیز چاند نظر آ جائے، کومل نے آنکھیں بند کرتے دعا مانگی، جب سیام کی نظر سے آسمان پہ موجود ستاروں کے درمیان بنی اس چاند کی سفید لکیر پہ پڑی۔ کومل وہ دیکھو چاند! سیام پرجوشی سے چلاتی فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی تھی، جبکہ کومل نے بھی فوراً سے آنکھیں واں کرتے رمضان کے چاند کو دیکھا، اور پھر سیام کو جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس پاک مہینے کے صدقے میری اس چھوٹی سی کائنات کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، اور اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگنے دینا۔ میرے بھائی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، اس کی تمام پریشانیاں دور فرمانا۔ میں جانتی ہوں وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہیں ملتا، لیکن تو خود ہی تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو نے دعاؤں میں اتنی طاقت رکھی ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ سیام کے ذہن کے پردے پہ ایک منظر لہرایا تھا۔ وہ 10 سالہ بچی 13 سالہ بچے کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جو ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا تھا کہ کچھ لمحے بعد اس لڑکے نے اپنی دعا مکمل کرتے اس بچی کو دیکھا۔ میر تم نے کیا مانگا؟ بچی نے اس بچے سے پوچھا۔ موم کہتی ہیں رمضان کے چاند کو دیکھ جو دعا مانگو پوری ہوتی ہے، تو میں نے دعا مانگی کہ سمی تم سے میری دوستی کبھی نہ ٹوٹے۔ اس بچے نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سمی میر کی پکی والی دوست ہے۔ اس دھندلی سی یاد پہ اس کے لب مسکرائے تھے، جس پر کومل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو اپنے آپ میں مگن دعا میں مشغول تھی۔ اللہ 14 سال ہو گئے، کیا میں اس سے دوبارہ مل پاؤں گی؟ اس سے میں یاد بھی ہوں گی کیا؟ اور اس نے چونک کر اپنی آنکھیں وا کی تھی۔ اتنے دل سے کیا مانگ رہی تھی؟ کومل نے اسے دیکھ پوچھا۔ دعا بتائی نہیں جاتی، سیام نے سنبھلتے کہا، جبکہ اس کے ماتھے پہ پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ کیا ہوا سیام؟ کومل نے اس کے ماتھے پہ پسینہ دیکھ پوچھا۔ کیونکہ موسم ٹھنڈا تھا، جبکہ ہوا میں بھی خنکی تھی، اس کے باوجود پسینہ؟ کچھ بھی تو نہیں؟ جاؤ تم سب کو بتا دو کہ چاند نظر آ گیا، سیام نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے کہا۔ ہاں میں بھی بتاتی ہوں سب کو، وہ پرجوشی سے کہتی نیچے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ سیام نے گہرا سانس لیتے جیسے ہوا میں موجود آکسیجن کو انہیل کیا تھا۔ یا میرے خدایا، میں کیسے کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے ایک غیر محرم کے بارے میں سوچتی اور ایمانت میں خیانت کر سکتی ہوں؟ وہ خود سے ہم کلام ہوئی تھی۔ وہ غیر تو نہیں، تمہارا دوست ہے، اس کے دل نے اسے کہا۔ وہ دوست ہے لیکن ہے تو غیر محرم نا، جسے پتہ نہیں میں یاد بھی ہوں گی یا نہیں۔ اس نے جیسے دل کو توجہ پیش کی تھی۔ تو تمہارے محرم نے بھی اب تک کون سی تمہاری خبر لے لی ہے؟ اس کے دل نے اس سے لتارا، جس پہ وہ اپنی تمام سوچوں جھٹکتی سیڑھیوں کی طرح بھر گئی۔
दादा रमजान का चांद नजर आ गया। वो पुरजोशी से कहती तेजी से सीढ़ियां उतरती उनके पास आई थी, जिस पर वो मुस्कुराती है। हमें पता चल गया है। ऋषभ ने उसे देखे बगैर अपनी गोद में लेटी मिनाल के बालों में हाथ फेरते कहा, जिस पर कोमल ने उसे देखा। तुम्हें कैसे पता चला? और कोमल की बात पर ऋषभ ने उसे ऐसे देखा जैसे उसके दिमागी हालत पे शक हो। लेकिन फिर गहरा सांस लेते उसने एलईडी की तरफ इशारा किया। मेरे ख्याल से हलाल कमेटी का इजलास ये चांद देखने के लिए ही था। और तुम्हारी मालूमात के लिए हलाल कमेटी चांद नजर आने का ऐलान कर चुकी है। ऋषभ ने उसे बताया, जिस पर वो मुंह बनाकर रह गई। अस्सलाम वालेकुम, रमजान का चांद मुबारक हो सबको। बेग साहब लॉन्च में दाखिल होते बुलंद आवाज में कहते इसहाक साहब के गले मिले थे और फिर ऋषभ की तरफ मतवज्जा हुए, जिसकी गोद में मिनाल सो रही थी। और फिर खुरदार, क्या हो रहा है आजकल? कुछ खास नहीं, बस आजकल ऑफिस के कामों की कुछ मसरूफियत है और कुछ पेपर्स की टेंशन, ऋषभ ने उन्हें बताया। और इसहाक साहब का बिजनेस संभालने के साथ साथ अपनी स्टडी भी ऑनलाइन कंप्लीट कर रहा था। पेपर्स कब है? एक साहब ने उसे पूछा, जबकि कोमल अब उनके साथ ही बैठ चुकी थी। ईद के बाद, उसने बताया। चलो, अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना या अरसल को। वो पेपर्स की तैयारी में तुम्हारी मदद कर देगा। बेग साहब ने उसे खुशदिली से पेशकश की, जिस पर वो मुस्कुराता सिर इस बात में हिला गया। और श्याम बेटा, आप कैसी हो? बेग साहब श्याम की तरफ मतवज्जा हुए, जो भी वहां आई थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक, श्याम ने मुस्कुराते उन्हें जवाब दिया था। अच्छा मेरे अब्बू, मैं आप सबको दावत देने आया था कि कल की सहरी और अफ्तारी आप सबकी हमारी तरफ है। उन्होंने इसहाक साहब को मुखातिब करते कहा, जो उनकी तरफ ही मतवज्जा थे। बेग साहब उनके छोटे भाई की इकलौती निशानी थे, जिन्हें इसहाक साहब ने खुद पाला था। और वो उनके साथ ही घर में बने दूसरे पोर्शन में अपनी बीवी अस्मा और दो बच्चों कोमल और असल के साथ रहते थे। इन दोनों पोर्शंस के दरमियान फूलों की एक लंबी सी बार हायल थी, जिसे कभी भी अबूर करते दोनों पोर्शंस के मकीन एक दूसरे की तरफ आ जाया करते थे। ठीक है, हम आ जाएंगे। वैसे बेग, कल की सहरी और अफ्तारी कोमल बेटी बनाएगी क्या? इसहाक साहब ने कोमल को देख शरारत से कहा, जिस पर वह मुस्कुराए थे। कोमल मुंह बनाने के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं बनाती। ये शिव के कहने पे कोमल ने उसे गुस्से से घूरा था, जबकि लॉन्च में मौजूद सब मुस्कुरा दिए थे, क्योंकि सभी जानते थे कि कोमल को खाना बनाने से कितनी जान जाती है। कोमल की खाना बनाने से कितनी जान जाती है, जिस पर कोमल ने मुंह फुलाते सबको देखा था। जारी है। Please like, share, comment and subscribe my channel to get every new videos up. Thank you.